दोस्तों आज हम बात करेंगे साइकोफिजिकल नेचर के ऊपर। ये साइकोफिजिकल नेचर क्या है, हम अपना साइकोफिजिकल नेचर को कैसे चेक करें। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी अच्छी कंपनी के साथ भी अगर आप जुड़ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और आप काम करने लग जाते हैं, तो साइकोफिजिकल नेचर का वहाँ पे मैच खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच नहीं खाता तो हालत क्या हो जाती है, तो कुछ लोग 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद क्विट कर जाते हैं बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमाना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं थी काम करने की। लेकिन दोस्तों इच्छा थी, काम करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन साइकोफिजिकल नेचर मैच नहीं खाया, इसलिए वो बिजनेस से बाहर हो गए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होने के तो कई सारे कारण हैं, हमने पिछली वीडियो में अलग अलग चर्चा की है, अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की है। तो नेगेटिव होने के तो कई सारे कारण हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हाँ इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर तो 1000 कंपनियां आ सकती हैं, लाख कंपनियां आ सकती हैं, करोड़ों कंपनियां आ सकती हैं। इंडस्ट्री का कोई आकार नहीं होता, लेकिन कंपनियों की वहाँ पर तादाद हो सकती है, कंपनियों की काउंटिंग हो सकती है। उनमें कुछ कंपनियां सही होती हैं तो कुछ कंपनियां गलत भी होती हैं। तो कुछ गलत कंपनियां आ जाती हैं जो गलत तरीके से काम करती हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपना विश्वास मत हटाइएगा। हाँ कुछ कंपनियां कुछ गलत लोगों की वजह से, कुछ गलत कंपनियों और कुछ गलत लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम हुई है, और ऐसे लोग तो आपको मिलते ही रहेंगे। यहाँ बात आती है साइकोफिजिकल नेचर के ऊपर। अब हम बात करेंगे साइकोफिजिकल नेचर को हम कैसे चेक करें, यानी कि मैं अपने साइकोफिजिकल नेचर को कैसे चेक करूं। साइकोफिजिकल नेचर का मैच खाना हमारे बिजनेस से बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आ जाओ फटाफट फटाफट करोड़पति बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, अरे 2 महीने में इतना कमा लेंगे, 2 साल में इतना कमा लेंगे, 5 साल में इतना कमा लेंगे। इस तरीक़ा से उनके पास प्लान तो होता है, कमा तो सकते हैं, प्लान करके पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मेरा साइकोफिजिकल नेचर अगर मैच नहीं खाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं अपना साइकोफिजिकल नेचर कैसे चेक करूं, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगर इन पॉइंट्स को आपने चेक किया, अपने अंदर वो सारी चीज़ें आपके अंदर मिली, तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बेहतरीन बिजनेस प्लान में बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच पाएंगे और बहुत अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। आपको अपने इन पॉइंट्स को चेक करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको वो मैसेज मिल सके जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो और भी लोगों की मदद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपना साइकोफिजिकल नेचर चेक करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं ताकि वो अच्छा करियर बना सकें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम अपना करियर बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने साइकोफिजिकल नेचर को कैसे चेक करें। दोस्तों साइकोफिजिकल नेचर, अब हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। इसमें बात करने के लिए हमारे पास लगभग 15 पॉइंट्स हैं। आप 15 पॉइंट्स को आप सही तरीक़ा से समझेंगे ताकि आप चेक कर सकें अपने अंदर कि साइकोफिजिकल नेचर आपका इस बिज़नेस को मैच करता है या नहीं करता है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप मैच करते हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करे और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बेहतरीन बिजनेस प्लान में कामयाब हो सकें। तो हम इन पॉइंट्स को बारी बारी से समझेंगे। साइकोफिजिकल नेचर को चेक करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। पहला पॉइंट्स क्या होना चाहिए हमारे पास, थॉट्स, हमारे विचार। अगर हमारे विचार उस कार्य से मैच खाते होंगे, हमारे विचार होंगे कि हम आगे बढ़ें, हमारे विचार होंगे कि हम लोगों की मदद करें, तो हम कामयाब हो सकते हैं।
दूसरा है डिजायर। देखिए सिर्फ विचारों से कुछ नहीं होता, काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा से बहुत कुछ होता है। विचार तो बैठे बैठे आदमी सोच सकता है, लेकिन हमें इच्छा भी रखनी चाहिए। काम को करने के लिए पहले सीखने वाली इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद में काम करने वाली इच्छा भी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है फेथ। दोस्तों अगर आस्था को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ शून्य हो जाता है। फेथ होना बहुत ज़रूरी है, आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें आस्था से बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, और हमारा जो माइंड है ये आस्था से बहुत शक्तिमान हो जाता है। इसलिए आस्था भी हमें रखनी चाहिए, हमारे पास आस्था होनी चाहिए। नंबर 4 इमेजिनेशन। देखिए अगर हमारे पास कल्पना नहीं है तो सब कुछ बेकार है। एक महान लीडर बोलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, या फिर आप यंग एज में हैं, या फिर आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपने किसी भी करियर की शुरुआत कर दी है, अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है, अगर आप कल्पना नहीं कर सकते तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाने वाले जो रास्ता है, जो हम अपने ब्रेन को एक मैसेज देते हैं जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ें, हम उस कल्पना को तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। वो कल्पना हमारे पास है ही नहीं। कहते हैं ना कि एक मोबाइल है बहुत अच्छा, सारे फंक्शन मोबाइल के अंदर हैं, लेकिन बैटरी चार्जर हमारे पास में है ही नहीं, या मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है तो बेकार है। इसलिए कल्पना का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 विज़न। हाँ दोस्तों, विज़न होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक मशहूर लेखक रही हैं जिनका नाम था हेलन केलर। वो जन्म से अंधी थी, उन्हें दिखता नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं था दुनिया में क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे वो बैठी हुई थी तो वहाँ पे किसी ने सवाल करा कि आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, यानी कि आदमी के पास में, यानी कि इंसान के पास सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है। तो हेलन केलर तो बोली नहीं, इतनी उनके पास बैठी हुई एक लेडी बोली कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसके पास आँख ही ना हो। अब हेलन केलर हंसी और हंस करके बोली कि ये दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य ये है कि जिसके पास आंखें हैं लेकिन आंखें होते हुए भी उसके पास विजन ना हो। दोस्तों हमारी लाइफ में, हमारी सक्सेस में विजन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है विजन का। हमें विजन क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ से क्या मिल सकता है ये हमको पहले परखने की एक इच्छा होनी चाहिए, फिर उसको परखना चाहिए, फिर हम उस विजन के आधार पे काम स्टार्ट करें। आगे बात करें रीजन। बिना कारण के कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं स्टार्ट करता, ये पक्की बात है कि हमारे पास कारण होना चाहिए। आप एक 100 मीटर की यात्रा, आप 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं या 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं या 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो दोस्तों बिना कारण के बिल्कुल भी नहीं करते। बिना कारण के तो हम खाना भी नहीं खाते, तो कारण का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बात करते हैं स्ट्रॉन्ग जजमेंट। हाँ, जजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखा कोई प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अभी जजमेंट हमने लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी करने के बारे में प्लान नहीं किया। भाई कब करोगे? 1 साल बाद, 2 साल बाद? गरीबी का इंतजार कर रहे हो क्या कि जब गरीबी आ जाएगी या अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी तब स्टार्ट करोगे क्या? तब सोचो करने के बारे में। स्ट्रॉन्ग जजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं है तो मामला टालम टोल में चला जाता है। हम टालम टोल की तरफ रहते हैं, और टालम टोल जो कंडीशन है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब हम इन बातों को करते हैं तो आप यकीन मानिएगा वो लोग कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। शुरुआत करते ही भी तो सही समय पर शुरुआत नहीं कर पाते, जो सही समय था वो उन्होंने निकाल दिया टालम टोल में। अच्छा आगे बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन। हाँ दोस्तों, दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में दृढ़ निश्चितता नहीं है, हम दृढ़ निश्चित नहीं रह सकते, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कामयाब हुआ है उसके पीछे ये बहुत बड़ी बात देखी गई है कि वो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी रहा है, उसने पैर जमाए हैं, वहाँ पे टिका है, तब जा कर के वो कामयाब हुआ है। 1 साल का सफ़र, 2 साल का सफ़र, 3 साल का सफ़र, 10 साल का सफ़र, 15 साल का सफ़र, बहुत सारे सफ़र किए, यानी कि बहुत लंबे सफ़र तय करने के बाद में एक मुकाम पे पहुँचे। मुकाम पे पहुँचने के बाद कहते हैं कि हम यहाँ पे विनर हैं।
तो दोस्तों विनर बनने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, वरना भटकाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको भटकाने वाले, बहुत लोग मिलेंगे भटकाने वाले। दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें हम अब एक्शन मैन। देखिए एक्शन मैन कौन होता है? जो एक्शन लेता है, जो सिर्फ सोचता रहता है वो आदमी कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी मिल गई, हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, फॉर्म भर दिया, अब काम करने की प्लानिंग, सोचेंगे 2 दिन बाद सोचेंगे, या फिर एक्शन नहीं है बस रिजल्ट चाहिए। बिना एक्शन के रिजल्ट आ ही नहीं सकता, हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो जो एक्शन मैन होता है वो कामयाब हो जाता है। आगे है पब्लिक बिहेवियर। पब्लिक बिहेवियर का मतलब है लोक व्यवहार। जो लोग लोगों से बात करने में, तालमेल बिठाने में अच्छे होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? लोगों से रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहते हैं ना, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका व्यापार अच्छा है। एक कहावत है कि मीठा बोलने वाला मिर्च भी बेच देता है और कड़वा बोलने वाला शहद भी नहीं बेच पाता। यानी कि व्यापार के लिए व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा व्यापार चलाना तो अच्छा व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है, वो व्यवहार होना चाहिए हमारे पास। आइडिया मैन, हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में आइडिया नहीं है, आप किसी आइडिया मैन के साथ बैठिएगा। आइडिया मैन का इस बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अपलाइन हमको नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है, ऐसे करना है, इस तरीक़ा से करना है। और अगर हम आइडिया नहीं लेते हैं या हमारे पास कोई आइडिया नहीं रह जाएगा तो बिज़नेस जीरो हो जाएगा, शून्य, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। आइडिया मैन, या तो आप आइडिया मैन हैं, आप अपने आइडिया से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपने अपलाइन के आइडिया से आगे बढ़ सकते हैं। आइडिया मैन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास गुण है बहुत अच्छा है। और फिर है यस मैन। दोस्तों यस मैन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अपलाइन हमारे साथ प्लान करते हैं, आपको ऐसे करना है, और हमने क्या किया, प्लान को समझा, 1 घंटा लगाए समझने में, 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए समझने में। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कशॉप क्लासेज होती हैं, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास होती है, हमने सारी क्लास अटेंड करी और सही से अटेंड करी, उसमें हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिले। उसके बाद में सीनियर बोलते हैं क्या आपका काम करने का प्लान है? तो फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं सोच के बताएंगे। ऐसे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। क्या करना पड़ेगा? यस मैन, यस मैन बनना पड़ेगा। एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भी आपको यस मैन बनना पड़ता है, जिसमें मात्र आपको 15, 20 या 50 हज़ार रुपये मिलते हैं। यहाँ पे आपको 15, 20, 50 हज़ार नहीं मिलने वाले इस बिज़नेस से। इस बिज़नेस से आपको बहुत सारी इनकम मिलेगी, आप यहाँ पे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप आज से ही, अभी से ही दृढ़ निश्चयी हैं, आप स्ट्रॉन्ग जजमेंट के साथ काम कर रहे हैं और आप यस मैन हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में हैं और आप आज से ही काम कर रहे हैं तो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और यदि आप टालम टोल वाले व्यक्ति हैं तो गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज। सफलता के लिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज कर नहीं पाते या फिर चेंज की परिभाषा नहीं जानते। तो हम डिफाइन करेंगे कि चेंज क्या करना है। सफलता के लिए बदलाव जरूरी, लेकिन किन चीज़ों में बदलाव जरूरी है, कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव लेकर के आएँ और कामयाब हो जाएं। दोस्तों बात करेंगे चेंज के ऊपर। चेंज एक ऐसा वर्ड है जो कंप्लीट आपको सक्सेस के बारे में बता देता है, लेकिन अगर चेंज की डेफिनेशन पता हो तो। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसको हम डिफ़ाइन करें, हम चेंज वर्ड को डिफ़ाइन करें, अलग अलग इसके बारे में समझें कि ये क्या बोलता है, क्या बताता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर बिजनेस में आते हैं और चेंज ना लाने की वजह से, अपने अंदर बदलाव ना लाने की वजह से वो लोग इस बिज़नेस से बिना बाहर हो जाते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी वो लोग बाहर हो जाते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं या इस बिज़नेस में आ गए हो तो आप अच्छा करियर बना, आप लाइफ टाइम इस बिज़नेस को एंजॉय करें और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा करियर हाथ में दे करके जाएं।
दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चेंजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या क्या चीज़ चेंज करनी है हम बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों हम समझते हैं पहले कि सी क्या बोलता है, चेंज का सी क्या बोलता है। सी बोलता है कि जब आप किसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपके जो कपड़े हैं, आपके क्लोथ उस बिज़नेस से मैच खाने चाहिए। अब किसी भी प्रोफेशन से, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से, यदि कोई बिजनेस यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसके कपड़े बिजनेसमैन जैसे होने चाहिए, डॉक्टर के जैसे होने चाहिए, है ना। दूसरा है कल्चर, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट हमें अच्छा रखना चाहिए, हमें शांत माहौल का होना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम करेक्टर। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस है होने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए करेक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। करेक्टर का बहुत बड़ा रोल निभाता है। और बात आती है कन्वर्सेशन, वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, हमें वार्तालाप पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चेंज वर्ड का सी लेटर क्या बोलता है कि हमें इन चीज़ों में बदलाव लेकर आना चाहिए। हो सकता है कि आप आज से इनमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हों। दोस्तों हमारी सफलता के लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट लेटर की। अगला लेटर क्या बोलता है दोस्तों, एच फॉर हैबिट। अब हम बात करेंगे हैबिट के बारे में। हैबिट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैड हैबिट, एक होती है गुड हैबिट। आप जानते हैं कि बैड हैबिट के साथ में बैड लाइफ स्टाइल और गुड हैबिट के साथ में गुड लाइफ स्टाइल। और सभी जानते हैं कि लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, तो हमें अपनी आदतें भी अच्छी रखनी पड़ेंगी। सफलता में आदतों का बहुत बड़ा रोल है। देखिए हर लेटर अपनी अपनी भूमिका अलग ही रखता है, तो आपको देखना, ध्यान देना है आपको किस चीज़ पे कि ये लेटर क्या बोलते हैं, चेंज क्या बोलता है, हमें किन चीज़ों में बदलाव लेके आना है। आगे बात करते हैं हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप अपने व्यवसाय को, आप अपने बिजनेस को सेफ रख पाएंगे, क्योंकि सफलता कभी भी अपनी नहीं होती, इसके लिए हमें रेंट चुकाना होता है, ये रेंटेड होती है। क्योंकि सफलता कभी भी अपनी नहीं होती, यह रेंटेड होती है, इसका हमें रेंट चुकाना होता है, यानी कि इसके लिए प्रतिदिन काम करना होता है। तो हमें अपनी आदतें अच्छी रखनी चाहिए और हम हार्ड वर्कर होंगे तभी कुछ होगा। जो भी व्यक्ति कामयाब हुए हैं, कामयाबी में एक ही दिन में वो कामयाब नहीं हो गए, उनकी कामयाबी में रात और दिन की कंटिन्यू मेहनत है। तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने व्यवसाय को सेफ रखने के लिए, अपनी सफलता को बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड ए। अब हम ए के बारे में बात करेंगे। ए क्या बोलता है, एटीट्यूड। अब दोस्तों एटीट्यूड अलग अलग होता है, एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है और एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर चर्चित है नेगेटिव एटीट्यूड। लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा लेकर के बैठते हैं, और आप भी जानते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ। तो हमें नेगेटिव एटीट्यूड को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा, नेगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें पॉजिटिविटी के साथ रखना है, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ रखेंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, अब एक तो हो गया नेगेटिव एटीट्यूड, दूसरा हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड और भी है, कौन से हैं, गिविंग एटीट्यूड। दोस्तों इस बिज़नेस में गिविंग एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने वाला बिज़नेस है। हम यहाँ पे सामान नहीं बेचते, ये सामान बेचने वाला बिज़नेस नहीं है, और सामान बेच करके करोड़पति बना भी नहीं जा सकता। अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, सामने वाले की नीड क्या है उसको समझिएगा। वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहता है तो आपको क्या देना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। वो बिज़नेस करना चाहता है तो आप उसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर उसके बाद में आता है एटीट्यूड, कौन सा, हेल्पिंग एटीट्यूड। आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। लीडर्स हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ रहते हैं। लीडर्स के अंदर ये सारी आदतें होती हैं कि वो दूसरों की मदद करें। वो मदद नहीं करते, उनकी आदत होती है मदद करने की, यानी कि हेल्पिंग एटीट्यूड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर है अचीविंग एटीट्यूड। अगर हमारे पास अचीविंग एटीट्यूड नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। हमें अचीवमेंट्स भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, अचीवमेंट्स भी चाहिए।
तो दोस्तों अचीविंग एटीट्यूड का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चेंज का ए बोलता है कि आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो बेकार है। लेकिन एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, एक होता है समझने वाला एटीट्यूड, समझदारी वाला, एक होता है घमंड वाला एटीट्यूड। घमंड वाला नहीं चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों एन, अब हम बात करेंगे एन के बारे में। एन मीन्स नीड। अगर हमारे पास नीड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितने भी अच्छा प्लेटफॉर्म सही, बहुत अच्छी गाड़ी जा रही है और हमें कहीं सफ़र नहीं करना है, हमें ज़रूरत नहीं है सफ़र करने की, तो वो गाड़ी हमारे लिए बेकार है ना। तो नीड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपके पास नीड है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास नीड नहीं तो नीड को जगा लीजिएगा, नीड को जगा लीजिएगा। आपके पास नीड होनी चाहिए, सपनों को पूरा करने वाली की इच्छा होनी चाहिए, नीड भी होनी चाहिए, आपके पास ड्रीम भी होने चाहिए, तभी आप अपने अंदर चेंज लाने वाली बात करोगे और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके आप कामयाब हो पाओगे। एन फॉर नीड। दूसरी बात आती है एन फॉर नेगेटिव पीपल। आज की डेट में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, ध्यान देने वाली बात है। नेगेटिव लोग कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, है ना। कोई भी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। चेंजिंग वर्ड बोल रहा है, इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको बदलाव चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आप कामयाब होना चाहते हैं और आप एक्चुअली में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको नेगेटिव लोगों से दूर हटना पड़ेगा, नेगेटिव विचारों को ख़त्म करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास नीड नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आगे बात करें जी। जी मीन्स गोल। जो गोल सेटल नहीं है, जिनके पास गोल नहीं है काम करने के लिए, बेकार है। अगर आप गोल को देखोगे नहीं, अगर आप लक्ष्य को नहीं देखोगे तो लक्ष्य को भेदोगे कैसे? अगर लक्ष्य को देखोगे नहीं तो लक्ष्य को भेदोगे कैसे? आपने देखा अर्जुन के पास में गोल था। अर्जुन का गोल वो नहीं था कि मछली की आंख बींधनी है, नहीं, उसका गोल था द्रौपदी। उन्हें द्रौपदी को हासिल करना था। मछली की आंख बींधना तो एक माध्यम था, गोल तो द्रौपदी थी। इसलिए आपके पास गोल होना चाहिए। यहाँ पे काम करना गोल होना चाहिए, काम करने का कारण होना चाहिए। और गोल हमारा अलग भी हो सकता है। आपको एक अच्छा घर बनाना है, आपको एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, आपको क्या करना है, आपके पास गोल होने चाहिए, तभी तो आप उस रास्ते पे चलोगे, जिस रास्ते पे चल करके अपने गोल को हासिल कर पाओगे। अभी मैं बात करूँगा गोल और ड्रीम्स, इनमें क्या अंतर है, यानी सपने में और लक्ष्य में क्या अंतर है। देखिए, जब तक हम किसी सपने को देखते हैं, किसी भी ड्रीम को देखते हैं, हमारे पास ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स जब तक ड्रीम्स ही रह जाते हैं, जब तक हम इसमें समय प्लस नहीं करते। अगर हमने इसमें टाइम को प्लस किया तो वो गोल बन जाता है, गोल बन जाता है। हमें क्या करना है, हमें अपने सपनों को अपने इस बिजनेस के साथ में जोड़ना है, उसमें टाइम प्लस करना है, टाइम को जोड़ना है, फिर उसके साथ साथ मेहनत भी करनी है। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज का सी वर्ड कमिटमेंट भी बोलता है, जिसको मैं बताना भूल गया था। आपके पास कमिटमेंट भी होना चाहिए दोस्तों। कमिटमेंट आपके पास होगी तो ये कर पाओगे, गोल अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके पास में चेंजिंग भी आप हो गए, यानी कि आपने अपने वेशभूषा अच्छा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, काम करना है, आदतें आपने सुधार ली, आपका एटीट्यूड बदल गया, आपके पास नीड भी आ गई, आपने गोल भी डिसाइड कर लिए, है ना, आपने गोल भी डिसाइड कर लिए। लेकिन अगर आपके पास में एजुकेशन ना हो तो, अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो क्या कर पाओगे? एजुकेशन का होना इम्पोर्टेंट है। ई फॉर एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी काम कर रहे सही, आपको उस कार्य के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, नहीं। जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एजुकेशन। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में
अगर आपको सफलता चाहिए तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब चेंज होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें चलो आपने कर ली। एजुकेशन बात आती है, जैसे यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड है तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी अनलिमिटेड हैं। तो यहाँ एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट दिया जाता है, यहाँ आपके अंदर के छुपे लीडर को बाहर निकाला जाता है। आप एक अच्छे लीडर बनते हैं कुछ दिन में और आप बहुत अच्छे ढंग से इस बिज़नेस सफ़र को एंजॉय करते हैं और आप बहुत अच्छे तरीक़ा से अच्छे अचीवमेंट्स तक पहुंचते हैं। तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों समझ में आया कि हमें साइको फिजिकल नेचर को अच्छा रखने के लिए, समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वो सारे पॉइंट्स पर हमने बातें करी। हमने बातें करी चेंज के ऊपर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बातें करने वाले हैं कि अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों आप जिस बिज़नेस को करने जा रहे हो, जहाँ पर आप करियर शुरुआत करने जा रहे हो, तो आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर चेक करता है कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। दोस्तों क्या करना है, हमें पहले उस बिज़नेस को चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मूव होगा तभी तो कुछ आगे होगा, तभी तो कुछ हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रोडक्ट मूव होगा तो हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे, हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन हमें उस प्रोडक्ट को समझते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और हम कितनी तेज़ी से यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमने इन चीज़ों को समझा क्योंकि हमें अपना साइको फिजिकल नेचर चेक करना था। आपने इन सारी चीज़ों को समझा, चेक किया। और हाँ दोस्तों, अगर आप फॉरएवर लिमिटेड कंपनी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपने फैसला ले लिया है, आपने स्ट्रॉन्ग जजमेंट ले लिया है और आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे आप एक अच्छा करियर बना सकें, आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग्स मिल सकें, आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिल सके, तो दोस्तों आप आइएगा हमारे साथ। हम आपके साथ में आपकी मदद करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाएंगे और आप इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करते रहोगे, आगे बढ़ाएंगे। हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों कंपनी की ज्वाइनिंग लिंक हमने अपने कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं, हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, बहुत सारी वीडियोज अभी हम बनाने वाले हैं जहां पे आपको और अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। धन्यवाद।